अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस कैबिनेट में मैंने जितनी भी मशीन वगैरह होती हैं, जूसर मशीन होगी, जितनी भी कटर वगैरह होते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। बैग पे ऊपर वाली साइड में बैग पे बास्केट्स पड़ी हैं एक्स्ट्रा, जो कि यूज़ में नहीं आती। इसी कैबिनेट के नीचे यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये नीचे वाली कैबिनेट जो है ये ओपन करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैं क्या रखती हूँ जो इजीली मैं यूज़ कर सकती हूँ। जो चीज़ें जो है ना आसानी के साथ यहाँ नीचे वाली कैबिनेट से मैं उठा सकती हूँ। यहाँ पर ऑयल हो गए, अंडे हो गए, आटे वाली पेटी है जो बाहर अभी मैंने लॉन्ड्री में रखी है, साफ़ करके उसमें आटा वगैरह डाला है, तो वो जो है फ़िलहाल मैंने बाहर रखी है। और अक्सर वो पेटी जो है ना मैं यहाँ पर इसी कैबिनेट के अंदर रख देती हूँ, लेकिन फ़िलहाल वो मैंने बाहर रखी है। और यहाँ पर ऑयल वगैरह हो गए, चीनी और अंडे वगैरह, ये चीज़ें जो है ना इस कैबिनेट में रखती हूँ। इस साइड पे हो गए केचप, मायोनीज़ हो गई, टिशू के बॉक्स वगैरह हो गए, या चीनी जो एक्स्ट्रा चीनी होती है वो यहाँ पे मैं रख देती हूँ, जो कि ज़्यादा यूज़ में नहीं होती। अच्छा, इसके साथ जो कैबिनेट है यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा सौदा होता है जो बोटल्स में नहीं ज़रूरत होता वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। जितनी भी ग्रॉसरी वगैरह की है, जो मुझे ज़रूरत होगी, जैसे जैसे जो है ना बोटल्स खाली होती जाएंगी मैं उनमें ऐड करती जाऊँगी। चूल्हे के नीचे जो रैक है, जो दराज है, इसमें चम्मच रखे हुए हैं और ये चीज़ें रखी हैं जो ज़रूरत की होती हैं, डेली रूटीन की होती हैं। एक्स्ट्रा मैंने साइड पे रखी हैं। जो इसके साथ एक दराज है वहाँ पर ओवन और आटा गूंदने वाली मशीन मैंने रखी। ये चीज़ें नीचे रखने का मकसद ये है कि मुझे उठाने में रखने में आसानी हो। अगर मैं ऊपर रखूँगी तो ऊपर से उठाने रखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ओवन के साथ वाली कैबिनेट में मैंने बाल्टी वगैरह होगी, बेकिंग की कुछ चीज़ें वगैरह वो रखी हुई हैं। इस साइड पे मैंने हॉट पॉट रखे हुए हैं जो सेपरेट करके रखे हैं कि ताकि जब भी हॉट पॉट से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए हो तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। और जो सिंक के साथ कैबिनेट है, यहाँ सिल्वर के देगचे वगैरह मैंने रखे हुए हैं। सिंक के नीचे एक कैबिनेट है वो बिल्कुल खाली रखी हुई है। और यहाँ पर जो ऊपर है मेरी कैबिनेट्स, यहाँ पर जो कप होते हैं, ग्लास हो गए स्टील के, जग वगैरह होगी, केटल वगैरह होगी, ये चीज़ें जो है ना मिक्स रखी हुई हैं मैंने इस कैबिनेट में। और इसके साथ जो दराज है इसमें भी मैंने जो है ना थर्मास और जो है बोटल्स रखी हैं। इन दोनों दराजों में मैंने जो है ना थर्मास और बोटल्स वगैरह, जग, ग्लास, इस टाइप की चीज़ें रखी हैं। इसके साथ जो कैबिनेट है यहाँ पर मैंने ऊपर सूप सेट रखा है, नीचे दो है जो वो केटल सेट रखे हुए हैं। और जो चूल्हे के ऊपर कैबिनेट साथ बनी है, यहाँ पर मसाले वगैरह रखे हैं ताकि यूज़ करूँ तो इजीली यहाँ ही से निकाल कर जो है ना मसाले वगैरह यूज़ कर लूँ। मसालों वाली कैबिनेट के साथ जो कैबिनेट है यहाँ पर मैंने स्टील के बर्तन रखे हुए हैं जो कि मेरे यूज़ करती हूँ डेली में। तो यहाँ पर जी मैंने स्टील के बर्तन सेपरेट रखे हुए हैं, सिल्वर के सेपरेट रखे हैं, यानी हर एक कैबिनेट को मैंने सेपरेट उनमें चीज़ें रखी हुई हैं ताकि निकालने रखने में आसानी रहे। ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए ही होता है, इसलिए इस तरह से ऑर्गेनाइज मैंने किया हुआ है किचन को। यहाँ पर ये जो कैबिनेट है, यहाँ पर जो छोटे बाउल होते हैं खीर वगैरह के, वो मैंने सेपरेट रखे हैं जो किचन के यूज़ होते हैं, मेहमानों के ये नहीं है, किचन के यूज़ के, घर के यूज़ के। जो बड़ी प्लेटें वो मैंने सेपरेट रखी हैं, छोटी मैंने सेपरेट रखी हैं, ऊपर नीचे मैंने नहीं रखी। चमचे जो एक्स्ट्रा है वो सेपरेट रखे हैं, डोंगा सेपरेट रखे हैं ताकि निकालने और रखने में आसानी रहे। इस कैबिनेट में मैंने जितनी भी मशीन वगैरह होती हैं, जूसर मशीन होगी, जितनी भी कटर वगैरह होते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। बैग पे ऊपर वाली साइड में बैग पे बास्केट्स पड़ी हैं एक्स्ट्रा, जो कि यूज़ में नहीं आती। इसी कैबिनेट के नीचे ओवन है, उसके नीचे जो 3 दराज हैं, जो फर्स्ट वाला दराज है यहाँ पर एक्स्ट्रा मसाले वगैरह पड़े हुए हैं जो डेली यूज़ में नहीं आते। और इसके नीचे जो दराज है यहाँ पर गुड़ हो गया, मकई का आटा, ये पड़ा हुआ है इस नीचे वाले दराज में। जो सबसे लास्ट वाला दराज है यहाँ पर जो है वो साबुन वगैरह हो गया, शैम्पू वगैरह हो गया, सर्फ वगैरह, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं इस दराज में। किचन में खिड़की के साथ जो कैबिनेट है यहाँ पर मैंने जो है ना सिरप वगैरह हो गए, नज़ला ज़ुकाम के और टैबलेट्स वगैरह कुछ रखी हुई हैं। ऊपर जो है 2-3 गुलदान रखे हुए हैं डेकोरेशन के लिए। बैक पे जो खिड़की है, अगर इसको भी खोलें तो इसके बैक पे भी मैंने 2-3 जो है ना वो गुलदान वगैरह रखे हैं। यहाँ बिल्ली आकर बैठ जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ना फूल वगैरह लगा दिए हैं आर्टिफिशियली। और यहाँ पर जो काउंटर है मेरा, यहाँ पर सिर्फ मैंने मसाले ही रखे हुए हैं, मसाले के बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं, बोटल्स वगैरह रखी हैं जो कि मैंने ख़ुद तैयार की थी। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। और साइड पे कुछ कप वगैरह पड़े हैं। बाकी काउंटर मेरा खाली है, ओवन मेरा साइड में फ़िट है, मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक्स्ट्रा चीज़ें काउंटर पर रखती भी नहीं हूँ, सफाई करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैंने मसाले वगैरह एक साइड पे रखे हैं ताकि सफाई करने में आसानी हो। आपको पता है कोई हेल्पर
करना हो, अकेला बंदा पूरे घर को भी देख रहा हो, बच्चों को भी देख रहा हो, किचन भी देखना हो, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए मैं कम से कम चीज़ें जो है ना वो काउंटर पे रखती हूँ। ये मेरे किचन की बैक साइड है, लॉन्ड्री वगैरह है जहाँ पर मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ। मशीन यहीं पर मैंने रखी है, यहीं पे धोती हूँ, यहीं पे सुखा लेती हूँ। तो बारिश लगी हुई थी हल्की हल्की और बहुत मज़े का मौसम था। तो ये था जी मेरा किचन टूर, मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करूँ और बस जो था वैसे ही मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कोई एक्स्ट्रा से मैंने इस पे नहीं किया कि मैं नई चीज़ें ला के रखूँ, नया एक सारा एक मतलब आर्टिफिशियल सा रहता है। जैसा डेली चल रहा होता है वैसे ही क्यों ना शेयर किया जाए अपने सब्सक्राइबर के साथ। हो सकता है मेरा किचन आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लगा हो, इसलिए कि मैंने बस मेन चीज़ें रखी हुई हैं किचन के अंदर। बहुत ज़्यादा मतलब किचन में चीज़ें नहीं रखी। सच पूछे संभालने में मुश्किल होती है मुझे खुद जो है ना चीज़ें संभालने में। बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा बर्तन होंगे उतने ज़्यादा मतलब धोने में मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं किचन में बस वही चीज़ें रखती हूँ जो यूज़ में होती हैं, डेली यूज़ में आ रही होती हैं। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जैसे मेहमानों के बर्तन, तो वो मैंने सेपरेट अलमारी में रखे हैं ड्राइंग रूम में। जो मेहमानों के यूज़ के होते हैं वो मैं वहाँ रखती हूँ। जो अपने किचन के, अपने घर के बच्चों वगैरह के यूज़ होते हैं वो मैं किचन में रखती हूँ, ताकि यहीं से निकालूँ, यहीं पर धो दूँ। और जो मेहमानों के होते हैं वो मैं जब मेहमान आते हैं ड्राइंग रूम से ले आती हूँ, इस्तेमाल करके धोकर वापस वहीं पर रख देती हूँ। कोशिश करें किचन जितना सिंपल हो, जितनी सिंपल चीज़ें हो वही उसी में आसानी रहेगी। काउंटर जितना क्लियर हो आपका उतना ही आपके लिए आसानी है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना वो यही है कि जितना सिंपल किचन होगा, जितना काउंटर क्लियर होगा, जितने किचन में बर्तन कम होंगे उतनी ही आपके काम करने में आसानी रहेगी। जितनी ज़्यादा चीज़ें और जितना ज़्यादा आप काउंटर का भरा हुआ रखेंगे आपके लिए काम करने में उतनी ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं जल्दी जल्दी काम करें, जल्दी कुकिंग करें और जल्दी से अपने काम को क्लियर करके जल्दी से किचन से निकलें, तो उसके लिए आपको अपने किचन में जो है ना कम से कम चीज़ों को रखना होगा। जब भी किचन में नई ग्रोसरी, नए बर्तन रखें तो लाजमन अपने पुरानी चीज़ों को डिक्लटर करते रहा करें, चीज़ें निकालते रहा करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका किचन जो है ना कबाड़ खाना बनना शुरू हो जाएगा। तो अपने किचन से पुरानी चीज़ों को निकाल कर तभी आप अपने किचन में नई चीज़ें रखनी है। किसी को दे दें, किसी के इस्तेमाल में अगर वो चीज़ें आती हैं उनको दे दें ताकि वो इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद अपने किचन में नई चीज़ें रखें। नए मसाले डालने हैं तो पुराने मसालों को चेक करके डिक्लटर करने वाले उनको डिक्लटर कर दीजिए, किसी को देने वाले, ये जो भी करना है आपने। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।